अधरों पर मुरली सजे, चक्र सुदर्शन हाथ, मोर मुकुट सजे शीश पर, तू ही जग का नाथ। कभी ना डूबे वो बीच मंझधार, जिसके सिर पे हो तेरा कृपा का हाथ। भगवान श्री कृष्ण का यह दिव्य स्वरूप हमें जीवन का सबसे बड़ा संदेश देता है। उनके अधरों पर सजी मुरली हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई आए, हमें हमेशा मधुरता और प्रेम बनाए रखना चाहिए। उनकी बांसुरी की धुन से पूरे संसार को शांति और सुख मिलता है। दूसरी ओर उनके हाथ में सुदर्शन चक्र यह याद दिलाता है कि हमें हमेशा न्याय के पथ पर चलना चाहिए। यह चक्र उनके पराक्रम और अधर्म के विनाश का प्रतीक है। जब जब संसार में अन्याय और अधर्म बढ़ा है, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र उठाकर सत्य की विजय सुनिश्चित की है। उनके मस्तक पर सजा मोर मुकुट हमें उनकी दिव्यता और प्राकृतिक सौंदर्य का एहसास कराता है। यह मुकुट बताता है कि वे न केवल एक राजा हैं, बल्कि प्रकृति के साथ उनके गहरे संबंध हमें सिखाते हैं कि हमें भी अपनी जड़ों और प्रकृति से जुड़े रहना चाहिए। कभी ना डूबे वो बीच मंझधार, जिसके सिर पे हो तेरा कृपा का हाथ। यह पंक्ति हर भक्त के दिल को छू जाती है। यह विश्वास दिलाती है कि जीवन के कठिन से कठिन समय में जब सब कुछ डूबने लगे, तब भी यदि भगवान की कृपा हम पर है तो हमारी नया पार हो जाएगी। जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, हम आपका दिल से स्वागत करते हैं सीक्रेट रक्षक यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के अनमोल विचार, जो आपके जीवन को एक नई दिशा देंगे। अगर आप उन विचारों को जानना चाहते हैं जो न केवल आपको जीवन की सच्चाई समझाएंगे, बल्कि आपके मन को शांति और आत्मविश्वास से भर देंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हो सकता है आज आपको वो मार्गदर्शन मिले जो आपकी सभी उलझनों को सुलझा सके। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट कर लें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपका यह छोटा सा कदम हमें और भी प्रेरित करेगा, ताकि हम आपके लिए और भी अद्भुत वीडियो ला सकें। तो आइए चलें इस अनमोल यात्रा पर, जहां श्री कृष्ण के विचार आपके जीवन को प्रकाशित करेंगे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन एक महासागर की तरह है। यदि इसे पार करना है तो उसमें उतरना ही पड़ेगा। केवल किनारे पर बैठकर उसे देखने भर से कोई कार्य सिद्ध नहीं होता। जैसे नदी की लहरों से लड़ना पड़ता है, धारा से टकराना पड़ता है, वैसे ही जीवन के संघर्षों का सामना करना पड़ता है। यदि तैरना सीखना है तो डूबने के भय से उबरना होगा। जीवन भी उसी धारा की तरह है, जहां संघर्ष हमारे सामने खड़ा हो जाता है। हम सोचते हैं कि यह संघर्ष स्वयं समाप्त हो जाए, पर ऐसा कभी नहीं होता। संकट और संघर्ष को समाप्त करने के लिए उनसे जूझना ही पड़ता है। संघर्ष से बचना कभी भी उचित नहीं है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए संघर्ष का सामना करना अनिवार्य है। हो सकता है कि आपका मौन संघर्ष को समाप्त न कर सके, लेकिन आपका साहस और मेहनत आपको जरूर मजबूत बनाएगी। मनुष्य के जीवन में समय समय पर कई चुनौतियां आती हैं। आज आप युवा हैं, कल बूढ़े हो जाएंगे। आज सफल हैं, कल असफल हो सकते हैं। पर हारने का भय आपको रोक देता है। याद रखें, मनुष्य की हार तब होती है जब वह संघर्ष करने की आशा को छोड़ देता है। मनुष्य बूढ़ा तब नहीं होता जब उसकी शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। वह बूढ़ा तब होता है जब वह नए लक्ष्यों को साधने की इच्छा त्याग देता है। जीवन तब समाप्त नहीं होता जब सांसें थम जाती हैं। जीवन तब समाप्त होता है जब जीने की आशा समाप्त हो जाती है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस वाक्य को स्मरण रखिए। जीवन कोई साधारण द्वंद्व नहीं, यह एक महायुद्ध है। इसमें वही विजयी होता है जो कठिनाइयों से लड़ता है, गिरकर भी उठने का साहस रखता है। जब एक पक्षी
अपने घोंसले की नींव का पहला तिनका रखता है तो वह तिनका हवा से कई बार उड़ जाता है, लेकिन यदि वह पक्षी हार मानकर अपना प्रयास छोड़ दे तो वह कभी भी अपना घोंसला नहीं बना पाएगा। जीवन में कुछ बड़ा पाना है तो बार बार प्रयत्न करने की आवश्यकता होती है। जब सूर्य ढलता है तो प्रकाश का अंत नहीं होता। अगले दिन सूर्य फिर से उदय होता है और अंधकार पर विजय प्राप्त करता है। इसी तरह जो थकते नहीं, जो गिरकर फिर से उठ खड़े होते हैं, जो बार बार प्रयास करते हैं, विजय उन्हीं को मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हृदय में प्रेम, ईर्ष्या, शत्रुता और अन्य भाव वास करते हैं, उसी प्रकार हृदय में भय भी वास करता है। यह भय ही है जो आपकी उन्नति या अधोगति का कारण बनता है। जिस व्यक्ति के हृदय में पाप का भय नहीं होता वह अधोगति के मार्ग पर चलता है, वहीं जिसके हृदय में पाप कर्म का भय होता है वह सदैव पुण्य और उन्नति के मार्ग पर चलता है। इसलिए भय को बुरा मत समझिए। भय स्वयं में बुरा नहीं है। यह महत्वपूर्ण है कि आपको किस बात का भय है। वंश के यश का भय आपको हर उस कार्य से रोकेगा जिससे आपके परिवार का नाम खराब हो सकता है। मित्रों और प्रियजनों को खो देने का भय आपको उनके प्रति निष्ठावान बनाए रखेगा। गुरु का भय आपको सदैव अनुशासित और आज्ञाकारी बनाए रखेगा। भय को सही दिशा दीजिए। भय वह अस्त्र है जिससे आप चाहें तो स्वयं को महान ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं या फिर नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए भय से भयभीत मत होइए, बल्कि उसे अपनी प्रगति का साधन बनाइए। भय को देखने का आपका दृष्टिकोण ही यह तय करता है कि यह आपको सफलता देगा या असफलता। जैसे जलती हुई अग्नि को देखिए, इसमें जलते अंगारे हाथ को जला सकते हैं, लेकिन वही अंगारे जब ठंडे हो जाते हैं तो उन्हें हाथ में लिया जा सकता है। परंतु ध्यान दीजिए, ठंडे अंगारों को हाथ में लेने पर भी वे हाथ को काला कर देते हैं। यही गति बुरे व्यक्ति के साथ रहने की भी होती है। हो सकता है आप उनके साथ जलकर नष्ट न हो, लेकिन उनकी संगति आपके चरित्र पर काले धब्बे अवश्य छोड़ती है। दुर्जन का साथ कभी भी लाभकारी नहीं हो सकता, इसलिए सतर्क रहें और बुराई से दूर रहें। यह जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि बुरे कर्म, बुरे संग और बुरे विचार से बचने वाला व्यक्ति ही सच्ची उन्नति प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे आप कोई भी हों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप एक अच्छे इंसान बने। आपके कर्म ही आपके जीवन का आधार है, धर्म का नहीं। यदि आप केवल खुशी पाने के लिए काम करेंगे तो वह खुशी आपसे दूर होती जाएगी, लेकिन यदि आप खुश रहकर काम करेंगे तो वह खुशी आपके जीवन में लौटकर जरूर आएगी। यही इस सृष्टि का नियम है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते और करते हैं तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपके जीवन में लौट कर आती है। जीवन में आपका असली मूल्य इस पर निर्भर नहीं करता कि आप अभी क्या हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि आप अपने भीतर कितनी क्षमता रखते हैं। खुद को और बेहतर बनाइए। हंसता हुआ मन और मुस्कुराता हुआ चेहरा ही इंसान की असली संपत्ति है। अक्सर लोग अपने भाग्य को दोषी ठहराते हैं, जबकि यह जानते हैं कि भाग्य से भी बड़ा उनका कर्म है। कर्म हमेशा आपके हाथ में है, चाहे कितनी भी कमियां क्यों ना हो। सबसे पहले खुद पर विश्वास रखिए। आप में वह सामर्थ्य है कि आप कुछ भी बेहतर कर सकते हैं। परमात्मा कभी कभी आपको इंतजार करवाता है, क्योंकि जब सही समय आएगा तब वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे अंधेरे में दीपक की रोशनी चमकती है, वैसे ही सत्य की ज्योति हमेशा प्रकाशमान रहती है। इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला मार्ग है। जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है और इस आवेश में आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि चाहे कितना भी गुस्सा क्यों ना आए,
मनुष्य को क्रोध से बचना चाहिए और स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। जो लोग दूसरों का भला करते हैं उन्हें जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह सत्य है। जैसे फलदार वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। छल और कपट से कमाया धन केवल दुख देता है, जबकि सत्य से कमाया धन जीवन को सच्ची खुशी और शांति देता है। चुप्पी से बड़ा कोई उत्तर नहीं होता और माफी से बड़ी कोई सजा नहीं होती। जब मेहनत के बाद भी सपने पूरे न हों तो अपने सिद्धांत मत बदलिए, बल्कि अपना रास्ता बदलिए। पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, लेकिन उसकी जड़ें वहीं रहती हैं। अगर किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति साधारण नहीं है। कठिन समय ही आपको आपकी असली ताकत का एहसास कराता है। जिसने कभी कठिनाई का सामना नहीं किया उसे अपनी क्षमता का ज्ञान नहीं हो सकता। जो लोग दूसरों के दुख और तकलीफों को समझते हैं, जिनके दिल में दया और सहानुभूति होती है, उन्हें जीवन में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। यदि आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उस पर घमंड मत करिए। हो सकता है आप किसी को देने का एहसान नहीं कर रहे, बल्कि अपने पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हों। उम्मीद हमें केवल भगवान से रखनी चाहिए, दुनिया से नहीं। जब मैंने कहा कि मैं गलती कर बैठा हूं, भगवान ने कहा मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा। जब मैंने कहा कि मैं परेशान हूं, भगवान ने कहा मैं तुम्हें संभाल लूंगा। जब मैंने कहा कि मैं अकेला हूं, भगवान ने कहा मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और जब मैंने कहा कि मैं उदास हूं, भगवान ने कहा बस अपनी नजरें उठाओ, मैं हर वक्त तुम्हारे आसपास हूं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता। यह पानी जैसा होता है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी काट सकता है। मुझे हां में हां मिलाने की आदत नहीं है और इसी वजह से मैं कई लोगों को झूठा लगता हूं। जब आप किसी पर बिना शक पूरी तरह भरोसा करते हैं तो आपको दो में से एक चीज जरूर मिलती है, या तो पूरी जिंदगी के लिए एक सही इंसान, या फिर जिंदगी भर के लिए एक सही सबक। जल्दी से बात मान जाने वाले लोग दिल के बहुत सच्चे होते हैं। आजकल रिश्तों को बनाए रखने के लिए कभी अंधा, कभी बहरा, तो कभी गूंगा बनना भी पड़ता है। जीवन की सुंदरता इन्हीं समझौतों में छिपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी तुम्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़े तो उसे अपने आत्मविश्वास का आधार बनाओ। आलोचनाएं तुम्हें मजबूत बनाने का मौका देती हैं, न कि तुम्हारे रास्ते से भटकाने का कारण। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो साहस और दृढ़ निश्चय के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। यह याद रखना कि जैसे मोमबत्ती अंधकार में जलाई जाती है, वैसे ही इंसान की असली कद्र उसकी अद्वितीयता से होती है। दुख और कठिनाइयां जीवन में इसलिए आती हैं ताकि तुम मजबूत बनो, और जब खुशियां आएं तो उनका सही मूल्य समझ सको। सत्य का मार्ग हमेशा कठिन होता है, क्योंकि उसमें अहंकार और स्वार्थ को त्यागना पड़ता है। हर परिस्थिति में सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। जो तुम्हें समझना चाहते हैं वे बिना कहे समझ लेंगे, और जो नहीं समझते उनके लिए तुम्हें समय गंवाने की आवश्यकता नहीं है। अपने दुखों के लिए दुनिया को दोषी ठहराना बंद करो, अपने मन को समझाओ, क्योंकि दुख का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि तुम्हारा अपना मन है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हो, तब बाहरी दुनिया की कठिनाइयों का तुम पर कोई असर नहीं होता। हर संघर्ष को आत्मविश्वास और साहस से पार करो। याद रखो, श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हर कदम पर तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। अंधेरे से घबराओ मत, क्योंकि अंधकार के बाद ही प्रकाश आता है। जैसे धूप में कांच भी चमकने लगता है, वैसे ही कठिनाई के बाद तुम्हारा जीवन भी चमकेगा। कड़वी सच्चाई सुनने वाले लोग झूठी दिलासा देने वालों से कहीं बेहतर होते हैं। हमेशा अपनी शक्ति पर भरोसा रखो, दूसरों की बातों से मत डिगो। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे रिश्ते वे होते हैं जो प्रेम और विश्वास पर टिके रहते हैं। दौलत से सुविधाएं खरीदी जा सकती हैं,
पर सच्चा सुख केवल अपनों के प्यार और साथ से मिलता है। जिन रिश्तों में जिद आ जाती है वे टूट जाते हैं, इसलिए रिश्तों में प्रेम और समझ बनाए रखना बेहद जरूरी है। खुद को भीतर से मजबूत बनाओ, दिखावे से नहीं बल्कि अपने कर्मों से अपनी पहचान बनाओ। किसी की मदद करो, क्योंकि छोटी सी सहायता भी किसी के लिए अमूल्य हो सकती है। याद रखना, खामोशी का अपना ही महत्व है। नींव के पत्थर कभी बोलते नहीं, लेकिन वही पूरे घर को संभालते हैं। धोखा अक्सर विश्वास के साथ मुफ्त मिलता है, लेकिन यह मत भूलो कि सच्चा प्रेम और विश्वास समय की कसौटी पर खरा उतरता है। जिन लोगों ने तुम्हें कठिन समय में छोड़ दिया, उनका शुक्रिया अदा करो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें यह सिखाया कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है। अब समय ऐसा हो गया है कि पैसों की कमी वाले व्यक्ति को सबसे ज्यादा तकलीफ अपने ही घर में सहनी पड़ती है। लेकिन यह भी जान लो कि व्यक्तित्व की असली चमक कपड़ों से नहीं बल्कि चरित्र से आती है। जो लोग तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सकते, उनसे शिकायत करना व्यर्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर व्यक्ति अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ जीता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन को सेवा, प्रेम और सत्य के मार्ग पर जीता है, वही वास्तव में जीवन के सच्चे अर्थ को समझ पाता है। इसलिए हर परिस्थिति में डटकर खड़े रहो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो और जीवन को पूरे हृदय से जियो। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद को इतना सही बना लो कि कोई और तुम्हें पाकर खुद को भाग्यशाली समझे। दूसरों पर ज्यादा उम्मीदें मत रखो, क्योंकि यही तुम्हारी हार का कारण बनेगा। खुद पर भरोसा रखो, अपने प्रयासों पर यकीन करो, तभी तुम जीत पाओगे। इंसान अक्सर भूल जाता है कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वे स्थायी नहीं है। अगर कुछ शाश्वत है तो वह है आत्मा और मन का सुकून। याद रखो, जब तुम अच्छा या बुरा कुछ भी करते हो, लगता है कि कोई नहीं देख रहा, परंतु भगवान हमेशा देख रहे होते हैं। अपने कर्मों से कभी पीछे मत हटो। नमक से सीखो, जब किसी भोजन में मिलता है तो स्वाद बढ़ा देता है, परंतु आजकल इंसान मीठा खाकर भी कड़वे शब्दों का उपयोग करता है। अगर जीवन में सच्चा सुख चाहिए तो अपने शब्दों में मिठास लाओ। दूसरों को दुख देने के बजाय प्रेम बांटो। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम सांस लेकर आते हैं, लेकिन कोई नाम नहीं होता, और जब यह सांसें खत्म होती हैं तो नाम रह जाता है, लेकिन शरीर नहीं। इस यात्रा को ही जीवन कहते हैं। यह मत सोचो कि हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी जिंदगी अपने स्वभाव के अनुसार जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा लग जाएगा। कभी यह भी सोचो कि किसी की बात से तुम्हें बुरा लग सकता है। अपने आत्मसम्मान को कभी कम मत होने दो, और जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं करते, उनके साथ रहने का कोई अर्थ नहीं। जब भी जीवन में कुछ पाना चाहो तो अपने सभी प्रयास उस एक लक्ष्य पर केंद्रित करो। विश्वास रखो, मेहनत हमेशा तुम्हारे पक्ष में काम करेगी। बड़े दिखावे और फिजूल खर्ची इंसान को कर्ज में डुबो देती है। रिश्ते वही अच्छे होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। रावण की जिंदगी से यह सीख लो कि चाहे दोस्त हो या भाई, अपनी सीमाओं को हमेशा समझो। तुम्हारी ताकत तुम्हारे संयम और विवेक में है। दूसरों को दोष देने से पहले अपने भीतर झांक कर देखो। भगवान कहते हैं, अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। मन का परिवर्तन ही दुखों का अंत है। हर कोई तुम्हारी आंखों का पानी और दिल की कहानी नहीं समझ सकता, इसलिए अपने दुखों को सहन करना सीखो। जीवन हमें वहां चोट पहुंचाता है जहां से हमें उम्मीद होती है, लेकिन याद रखो, हर चोट तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तक किसी काम को पूरा न कर लो, तब तक वह असंभव लगता है। सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने रास्ते से कभी भटकते नहीं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत उसे पता होती है जो इन्हें बनाता है। इन्हें तोड़ने वाले इसका मूल्य नहीं जानते।
अपने रिश्तों की कद्र करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। वे किसी का जीवन संवार सकते हैं, तोड़ सकते हैं और दुख बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का सोच समझकर उपयोग करो। जब जीवन दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी रातें बुरी होती हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हों, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। जिस इंसान को सबका हो जाने की आदत हो, वह किसी एक का नहीं हो सकता। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दिल दुखाने वाली बातें मत कहो, क्योंकि वक्त बीत जाता है, लेकिन बातें हमेशा याद रहती हैं। खुश रहने की आदत डालो। जिंदगी में वही लोग खुश रहते हैं जिन्होंने अकेले रहने की कला सीख ली हो। दोस्ती में अमीरी या गरीबी मायने नहीं रखती। मायने यह रखता है कि जब वक्त बुरा हो तो दोस्त तुम्हारे साथ खड़ा हो। रिश्तों को समझने की कोशिश करो। प्यार से समझाई गई बात ज्यादा असर करती है, बजाय डांट या गुस्से के। जो वाकई समझदार होते हैं वे ज्यादा बोलते नहीं, वे खामोशी से अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते हैं, और यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा तय करो। संघर्ष करते रहो, क्योंकि सफलता तुम्हारे ही कदम चूमेगी। जीवन हमें वहां चोट पहुंचाता है जहां से हमें उम्मीद होती है, लेकिन याद रखो, हर चोट तुम्हें मजबूत बनाती है। जब तक किसी काम को पूरा न कर लो, तब तक वह असंभव लगता है। सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने रास्ते से कभी भटकते नहीं। मिट्टी का मटका और परिवार की कीमत उसे पता होती है जो इन्हें बनाता है। इन्हें तोड़ने वाले इसका मूल्य नहीं जानते। अपने रिश्तों की कद्र करो, क्योंकि यही तुम्हारी असली संपत्ति है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। वे किसी का जीवन संवार सकते हैं, तोड़ सकते हैं और दुख बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों का सोच समझकर उपयोग करो। जब जीवन दूसरा मौका दे तो पुरानी गलतियों को दोहराने की गलती मत करना। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी रातें बुरी होती हैं। रिश्ते चाहे कोई भी हों, उनका पासवर्ड विश्वास होता है। जिस इंसान को सबका हो जाने की आदत हो, वह किसी एक का नहीं हो सकता। अच्छे इंसान अक्सर सबको अच्छा समझ लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। दिल दुखाने वाली बातें मत कहो, क्योंकि वक्त बीत जाता है, लेकिन बातें हमेशा याद रहती हैं। खुश रहने की आदत डालो। जिंदगी में वही लोग खुश रहते हैं जिन्होंने अकेले रहने की कला सीख ली हो। दोस्ती में अमीरी या गरीबी मायने नहीं रखती। मायने यह रखता है कि जब वक्त बुरा हो तो दोस्त तुम्हारे साथ खड़ा हो। रिश्तों को समझने की कोशिश करो। प्यार से समझाई गई बात ज्यादा असर करती है, बजाय डांट या गुस्से के। जो वाकई समझदार होते हैं वे ज्यादा बोलते नहीं, वे खामोशी से अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढते हैं, और यही खामोशी उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन की दिशा तय करो। संघर्ष करते रहो, क्योंकि सफलता तुम्हारे ही कदम चूमेगी। हर इंसान के अंदर अपनी विशेषताएं और कमजोरियां होती हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। भगवान से भी बड़े हमारे माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता हमेशा सुख की छाया बनकर खड़े रहते हैं। जिस तरह नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर सकती है, उसी तरह इंसान का अहंकार भी सबसे अच्छे संबंधों को नष्ट कर सकता है। एक बार डाली से टूटे फूल को फिर से नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन अगर डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल जरूर खिल सकते हैं। इसी तरह हम खोए हुए पलों को वापस नहीं ला सकते,
लेकिन हौसले और विश्वास के साथ आने वाले पलों को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के धैर्य और धर्म की असली परीक्षा तब होती है जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं। जब समय आपके विरुद्ध हो तो सबसे अच्छा होता है शांत रहना। आज अगर समय बुरा चल रहा है तो यह निश्चित है कि कल बेहतर समय आएगा। आपको केवल निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए, क्योंकि यही आपके नियंत्रण में है। हमारे कर्मों का परिणाम क्या होगा और कब मिलेगा, यह तो केवल परमात्मा ही जानता है। जो व्यक्ति जैसा काम करता है उसी से उसके विचारों का पता चलता है, और जैसा आप सोचेंगे वैसा ही काम करेंगे। हम अपने जीवन में जिन चीजों की ख्वाहिश रखते हैं वे हमारे चरित्र का भी प्रतिबिंब होती हैं। शक्ति का होना बुरा नहीं है, पर वह किसके पास होनी चाहिए यह महत्वपूर्ण है। पैसा कमाने के कई विकल्प होते हैं, लेकिन अच्छा महसूस करने का एक ही विकल्प है, अच्छे कर्म करना। हर आदमी कहता है कि मैं अच्छा हूं, लेकिन लोग क्या मानते हैं यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ जानकारियों के आधार पर खुद को महफूज नहीं रखा जा सकता। पढ़ते रहने से जानकारी मिलती है, लेकिन जो पढ़ा है उसके बारे में सोचने से ही उन जानकारियों को अपनाया जा सकता है। लोगों का काम है कहना, और उन्हें कहने दो। अगर कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है तो लोग कहते हैं कि पैसों के लिए मारा जा रहा है, और मेहनत न करे तो निखट्टू है। पैसा खर्च करो तो फिजूल खर्ची या दिखावा कहते हैं, और पैसा न खर्च करो तो कंजूस या मक्खी चूस। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो कहेंगे 2 नंबर का होगा, और अगर कम है तो कहेंगे। थोड़ी समझदारी होती तो यह हाल ना होता। जिंदगी भर की मेहनत से जमा किए गए पैसों के बारे में भी लोग कह देते हैं कि बेवकूफ है, पैसे का सुख नहीं भोगा तो कमाया ही क्यों था। तो आपका समय चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, यकीन रखना कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। आप जीवन में एक ही बार जीते हैं, अगर सही से जिए तो एक ही बार काफी है। संघर्ष जितना कठिन होगा, इरादों पर उतना ही यकीन होगा। जीवन के सागर में खाली बैठकर सपने देखने से डूबना निश्चित है। मुसीबतें तो हाथ पैर मारने से ही पार होंगी। हर मंजिल को हासिल किया जा सकता है, बस संघर्ष करने का दिल में जज्बा होना चाहिए। मुश्किलों की लहरों को रोकना आपके हाथ में नहीं है, पर तैर कर उन्हें पार करना सीखना आपके ही हाथ में है। एक क्षण के लिए भी यह मत सोचो कि तुम कमजोर हो। हम सभी के भीतर आंतरिक शक्ति का भंडार छिपा है। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया? इतिहास में कभी भी आसानी से जीवन जीने वाले किसी व्यक्ति ने याद रखने लायक नाम नहीं छोड़ा है। जितना मैंने सोचा था, जिंदगी उससे कहीं छोटी है। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है तो कोई अहम में। जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन नजारा शानदार है। जहां संघर्ष नहीं है वहां शक्ति नहीं है। ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को खुद ही संभालना और दोबारा से चलना, यही संघर्ष है और यही जीवन का सत्य है। काम करो, संघर्ष करो, लेकिन कभी किसी ऐसी बुराई को मत स्वीकार करो जिसे तुम बदल सकते हो। जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यह वक्त है जो जिंदगी के हर रंग से मिलाता है। जब किसी की जिंदगी में आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर होता है। यह अभिमान नहीं, स्वाभिमान है। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी खरोंच नहीं आती, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। कभी कभी किसी के जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। ठोकर खाकर गिरना, फिर खुद को संभालना और दोबारा से चलना, यही संघर्ष है और यही जीवन का सत्य है। साहस एक मांसपेशी की तरह है।
हम इसे इस्तेमाल करके मजबूत करते हैं। साहस सभी गुणों में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि साहस के बिना आप किसी अन्य गुण का लगातार अभ्यास नहीं कर सकते। अपने संघर्ष को तब तक सीक्रेट रखना चाहिए जब तक आप सफल नहीं हो जाते। हारने से कभी मत डरना, क्योंकि हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। या तो जीत मिलती है या फिर सीख। आने वाले कल को बेहतर करने के लिए आपको अपने आज से सीखना होगा। अगर आप आज रुक गए तो आपका आज तक का सारा संघर्ष बर्बाद हो जाएगा। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। शरीर की ताकत मायने नहीं रखती, बल्कि आत्मा की ताकत मायने रखती है। आप साहस चुन सकते हैं या आप आराम चुन सकते हैं, लेकिन आप दोनों को नहीं चुन सकते। दिमाग ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। अपने जीवन में किसी की परिभाषा को स्वीकार ना करें, स्वयं को परिभाषित करें। सीखना आपको शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से बढ़ने में मदद करता है, इसलिए कभी भी सीखना बंद ना करें। मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है जो मुझे पसंद नहीं करते। दिक्कत उन लोगों से है जो मुझे पसंद करने का दिखावा करते हैं। यहां हर किसी को दूसरों की दरारों में झांकने की आदत है, पर अगर दरवाजा खोल दो तो कोई पूछने भी नहीं आता। गलती पीठ की तरह होती है, दूसरों की तो दिखती है पर अपनी नहीं दिखती। किसी की नीयत जैसी होती है, उसकी कहानी भी वैसी ही बनती है। कोई परिंदों के लिए बंदूक रखता है तो कोई पानी रखता है। दुनिया में रहने की सबसे अच्छी जगह या तो किसी के दिल में होती है या फिर किसी की दुआओं में। जब कोई मेरे पीठ पीछे बात करता है तो मुझे खुशी होती है कि कम से कम उनके पास मेरे सामने बोलने की हिम्मत नहीं है। जिसको जो कहना है कहने दो, उन्हें हम नहीं, वक्त जवाब देगा। कातिल अगर कोई दुश्मन होता तो अफसोस नहीं होता, पर मेरी पीठ पर जो जख्म लगा है वह मेरे अपनों का दिया हुआ है। वक्त के साथ यार, प्यार और हालात सभी बदल जाते हैं। क्यों भरोसा करते हो गैरों पर, जब चलना खुद अपने पैरों पर है। गलत का विरोध और सही का समर्थन करने वाला अकेला जरूर हो सकता है, पर कमजोर नहीं। जो वक्त पर काम आ जाए वही अपना है। खून के रिश्ते होने से ही कोई अपना नहीं होता। बार बार किसी को माफ मत कीजिए, वरना सामने वाला आपको मूर्ख समझने लगता है। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की सबसे ज्यादा जरूरत थी और वे उसके साथ नहीं थे। तुम मेरी खामियों को ढूंढते रह गए और कोई मेरी खामियों का ही दीवाना हो गया। जो तुम्हारी खामोशी को समझ गया, समझ लेना कि वह तुम्हें सच में समझ गया। आजकल के रिश्ते बेमतलब, बेफिजूल और बेकार से होते जा रहे हैं साहब, पर बस वफादार नहीं होते। हिसाब साफ रखा करो, क्योंकि आजकल लोग बड़ी जल्दी बदल जाते हैं। तुम बस अपने आप से मत हारना, फिर तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। एक सच्चा प्यार करने वाला आपके प्यार से भी ज्यादा आपकी इज्जत का ख्याल रखता है। जीवन की इस यात्रा में आपको दूसरों से ज्यादा खुद की जरूरत है, और कुछ वक्त ईश्वर को देने से आपका खुद का वक्त सुधर जाता है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को गलत नहीं मानते, और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत मानते हैं। इंसान की असली बुद्धिमानी उसके चेहरे और कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी आदतों और बातचीत करने के तरीके से झलकती है। सबके शिकवे मिटाने का ठेका मत लो, क्योंकि ये तो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। जिसमें गलत को गलत कहने की हिम्मत नहीं है, वह खुद भी गलत है। अगर आपने अपनी कदर करना सीख लिया है तो समझिए आपने जीवन की आधी मुश्किलों को समाप्त कर लिया है। अपनी कीमत आप स्वयं तय कीजिए। अगर दुनिया को तय करने देंगे तो यह आपको बेच खाएगी। वास्तविक प्रेम का अनुभव सुख में नहीं, बल्कि दुख में होता है। सच्चे और झूठे प्रेम का असली रूप मुश्किल समय में ही सामने आता है। हारने से मत घबराओ, क्योंकि जो सब कुछ हार देता है उसके पास बैठने के अलावा कुछ नहीं बचता। मायूस मत हो बंदे,
तेरा वजूद छोटा नहीं है, तू वह कर सकता है जो किसी ने भी सोचा नहीं। जो लोग प्रयास नहीं करते उन्हें हर समस्या बड़ी लगती है। ऐसे इंसान से दूर रहना जो आपके साथ रहकर बस अपना काम निकालना जानता हो। अब तो भरोसे से भी भरोसा उठ गया है। जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा था उसी ने भरोसा तोड़ा है। ये कस्में और वादे सब झूठ होते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा कसम वही खाते हैं जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। किसी के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो, नहीं तो लोग आपको फालतू समझने लगते हैं। अपनी कमजोरियों को किसी के सामने मत उजागर करो, नहीं तो लोग इसका फायदा उठाएंगे। जिन्हें उधार लेने और दूसरों से एहसान लेने की आदत होती है, वे हमेशा तनाव में रहते हैं। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। सच्चा हमसफर वो है जो हालात बदलने में आपका साथ दे, और औलाद का हमसफर वो होता है जो आपके साथ बदलने में। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, पर सच ये है कि इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। बहुत भीड़ है लोगों के दिलों में, इसी वजह से हम अकेले ही रहते हैं। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या कोई इंसान हो। इतना बेहतर मत खोजो कि बेहतरीन को ही खो दो। दुनिया को छोड़ो, पहले उसे खुश रखो जिसे तुम रोज आईने में देखते हो। कोई नहीं जान सकता कि एक मुस्कुराता हुआ शख्स अपने अंदर कितनी जंग लड़ रहा है। हुनर सड़कों पर तमाशा करता है और किस्मत महलों में राज करती है। अगर सफलता तुम्हारा लक्ष्य है तो असफलता का डर तुम्हें कभी हरा नहीं सकता। भरोसा एक बहुत बड़ी पूंजी है। खुद पर रखो तो वह ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी। वह इंसान आपकी कदर कभी नहीं करेगा जिसके आगे तुम हमेशा झुकते हो। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वह तब वार करता है जब तुम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। गहरी नींद में सोना आसान नहीं होता, इसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां सुंदरता को रंग से, शिक्षा को नंबरों से और सम्मान को पैसे से आंका जाता है। हर पेड़ फल दे यह जरूरी नहीं, लेकिन उसकी छाया भी सुकून देती है। चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं आती, मगर इंसान दूसरे इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी निराश हो जाता है। अगर कोई एहसान देकर तुम्हें दबाने की कोशिश करे तो उसे ठुकरा दो। चुनौतियों से तभी लड़ पाओगे जब अपने अंदर की कमजोरियों को अच्छी तरह जान लोगे। मतलबी लोगों ने इस दुनिया पर ऐसा असर डाला है कि अब हाल पूछने पर भी लोग समझते हैं कि कोई काम होगा। घर बदल जाए या समय बदल जाए, कोई गम नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब अपना कोई बदल जाता है। समर्थन और विरोध केवल विचारों का होना चाहिए, व्यक्ति का नहीं, क्योंकि अच्छा व्यक्ति भी गलत विचार रख सकता है और बुरे व्यक्ति का भी कोई विचार सही हो सकता है। मतभेद कभी मनभेद नहीं बनने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह समझने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है कि जिंदगी और समय सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। जिंदगी हमें समय का महत्व सिखाती है और समय हमें जिंदगी का असली अर्थ। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो हमारे पास नहीं होती, और जो हमारे पास है उसकी कद्र नहीं करते। किसी की मजबूरियों पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी अपनी मजबूरियां चुनकर नहीं लाता। बुरा समय बिना चेतावनी के आता है, इसलिए उससे डरना स्वाभाविक है। गुरूर में डूबा व्यक्ति दूसरों की परवाह नहीं करता। जैसे ऊंचाई पर चढ़कर अपना ही घर नजर नहीं आता। इस दुनिया में झूठे लोग ही पसंद किए जाते हैं, और थोड़ी सच्चाई बोलने पर अपने भी नाराज हो जाते हैं। दौलत विरासत में मिल सकती है, लेकिन अपनी पहचान खुद बनानी पड़ती है। जिसका विश्वास सिर्फ भगवान पर होता है, वही सच्चे अर्थ में स्वतंत्र होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सभी के पास एक जैसी प्रतिभा नहीं हो सकती,
लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा को निखारने का समान अवसर है। बचपन और बुढ़ापा दोनों ही जवानी के सहारे पर निर्भर होते हैं। जब किसी पर मुश्किलें गुजरती हैं, वही जानता है कि दिल को तसल्ली देना कितना कठिन होता है। जब मैं अकेला होता हूं, तो अकेलेपन में भी खुद को पूरा महसूस करता हूं। रिश्ते उन्हीं के साथ रखो जो समय आने पर सहयोग और प्यार दिखाते हैं। अगर तुम मुझे मेरे सपने लौटा सको, तो मेरी हकीकत तुम रख लो। पहले इश्क, फिर दर्द और अंत में नफरत, ये सब बड़ी चालाकी से हमारे जीवन में आता है। हम अक्सर उन लोगों पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो हमें धोखा देते हैं। सच्चाई भी कभी कभी कमजोर नजर आती है, क्योंकि जहां झूठ का बोलबाला हो, वहां सच्चाई हार जाती है। जीवन का समय कब गुजर जाता है ये पता भी नहीं चलता, और हम बुढ़ापे की चौखट पर पहुंच जाते हैं। कर्मों का खेल ऐसा है जिससे कोई नहीं बच सकता। जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। बिना किसी को ठीक से जाने दूसरों की बातों पर भरोसा कर किसी के बारे में गलत धारणा बनाना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब पत्थर को तोड़कर भगवान की मूर्तियां बनाई जा सकती हैं, तो लोग अपने घमंड को क्यों नहीं तोड़ते और इंसान क्यों नहीं बनते? रिश्तों का गलत इस्तेमाल मत करो, क्योंकि अच्छे लोग जिंदगी में बार बार नहीं आते। जीवन में दो बातें हमेशा याद रखो: गुस्से में कभी कोई फैसला मत लेना, और जब ज्यादा खुश हो तो भी कोई वादा मत करना। कोशिश करो कि जो भी बोलो अच्छा हो, जो भी सुनो अच्छा हो, और जो भी व्यवहार करो वह नेक हो। आजकल अच्छी नसीहत का असर इसलिए नहीं होता क्योंकि लिखने और पढ़ने वाले दोनों ही इसे दूसरों के लिए समझते हैं, खुद के लिए नहीं। मुझे पागलों से दोस्ती करना पसंद है, क्योंकि मुसीबत में समझदार लोग काम नहीं आते। मिट्टी के घरों में लोग भले ही छोटे हों, पर इंसानियत में बड़े होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत हूं। ग्रहों में मैं सूर्य हूं, वेदों में सामवेद हूं, देवों में इंद्र हूं और इंद्रियों में मन हूं। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं और मैं ही महेश हूं। जलाशयों में मैं समुद्र हूं और पर्वतों में मैं हिमालय हूं। इस संपूर्ण संसार में जो कुछ भी तुम देख पाते हो, वह सब मैं ही हूं। गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य मुझे जान लेता है, उसके लिए सार में और कुछ भी जानना शेष नहीं रहता। ऐसा मनुष्य जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, वह सत्य की ओर अग्रसर होता है। जीवन में जो भी होता है, वह अच्छे के लिए ही होता है। यदि कोई तुम्हें छोड़कर जाता है, तो समझो कि उससे बेहतर कोई और तुम्हारे जीवन में आने वाला है। हाथ की रेखाओं पर विश्वास करना तभी सार्थक है जब तुम कर्म करते हो, क्योंकि भाग्य का नियम है कि वह जरूर पलटेगा, और जब पलटता है तो पूरी दुनिया बदल देता है। सच्ची किस्मत उन्हीं की होती है जो किसी की तलाश का कारण बनते हैं, वरना पसंद करना तो हर कोई कर सकता है। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सोच और कर्म है। निराश होना ही परम सुख है, क्योंकि क्रोध मूर्खता को जन्म देता है और अफवाह अक्ल का नाश करती है। सही मायनों में चोर वह है जो बिना कर्म किए भोजन करता है। कर्म करते रहो और फल की चिंता मत करो, क्योंकि मन हमेशा चंचल होता है और वह तुम्हारे दिल में उथल पुथल मचाता रहता है। इस संसार में हर कोई खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। परिवर्तन संसार का नियम है। जो कल किसी और का था, वह आज तुम्हारा है, और जो आज तुम्हारा है, वह कल किसी और का होगा। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ने नहीं आती, बल्कि वे तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने में मदद करती हैं। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि तुम उनसे भी ज्यादा कठिन हो। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश से बचता है। ये हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर अंधकार का रोना रोते हैं। यदि तुम उन बातों और परिस्थितियों के कारण चिंतित होते हो,
जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो यह केवल तुम्हारे समय और ऊर्जा की बर्बादी है। हर परिस्थिति में जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना ही सही मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग अक्सर वे नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। इसलिए अपने अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार तुम्हारे पास भी ना आ सके। आज की कड़वी सच्चाई यही है कि लोग पैसे वालों को महत्व देते हैं, भले ही उनका चरित्र, इरादा या आदतें कैसी भी हों। इंसान को इंसान से दूर करने वाली सबसे पहली चीज जुबान है और दूसरी चीज पैसा। तुम सिर्फ चलने की तैयारी करो, मंजिल तुम्हारे इंतजार में बाहें फैलाकर खड़ी है। अगर तुम सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो सुकून जरूर मिलेगा। परिस्थितियां जब विपरीत होती हैं, तभी इंसान अपने व्यक्तित्व का सही निर्माण कर पाता है। जब इंसान अपनी क्षमता को पहचान लेता है, तभी उसका उद्धार संभव होता है। किसी की एक गलती पर नाराज होने से पहले अपनी 10 गलतियों को भी याद कर लेना चाहिए। इंसान एक दुकान की तरह होता है और उसकी जुबान उसका ताला। जब यह ताला खुलता है, तभी पता चलता है कि यह दुकान सोने की है या कोयले की। सफलता का मूल्य है परिश्रम, प्रयास, आशा, धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपने जीवन का निर्वाह करो। अगर खुद से बहस करोगे तो सारे सवाल सुलझ जाएंगे। दूसरों पर निर्भर रहने से बेहतर है कि अपने अंदर झांको और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करो। बरसात में घोंसले बनाने वाले परिंदे ही माहिर होते हैं, पर असली सफर तो खुला आसमान ही है। यह बार बार दोहराव है कि अगर कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो, और अगर तुम कुछ कर सकते हो तो तुम्हें जरूर करना चाहिए। तकलीफें आए तो याद रखना कि इंसान हमेशा तकलीफों से सीखता है और आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की संगति में अगर आपके विचार शुद्ध होने लगें तो समझिए कि वो इंसान साधारण नहीं है। समझदार वही है जो दूसरों की खासियत से प्रेरणा लेता है, न कि ईर्ष्या करता है। आलसी व्यक्ति कभी सफल नहीं हो सकता। यदि जीवन में सिर्फ आराम ही चाहिए तो मेहनत करने का इरादा छोड़ दीजिए। अगर किसी काम को कल पर टालते हैं तो वह व्यर्थ जाता है, क्योंकि अंत में समय का महत्व न समझने पर कुछ भी करने का अवसर नहीं बचता। हर इंसान की असफलता का एक बड़ा कारण है खुद पर विश्वास की कमी। सफलता वहीं मिलती है जिसे खुद पर भरोसा होता है। जो खुद पर यकीन नहीं करता वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। दानवीर कर्ण ने एक बार भगवान श्री कृष्ण से अपने जीवन के सवाल पूछे। उन्होंने कहा, प्रभु, जब मेरा जन्म हुआ मां ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था? द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें मेरा क्या दोष? और द्रौपदी के स्वयंवर में मेरा अपमान हुआ क्योंकि मैं राजवंश का नहीं था। इस पर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, कर्ण, मेरा जन्म कारागार में हुआ। जन्म लेते ही मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। उसी रात मुझे माता पिता से बिछड़ना पड़ा। मेरा बचपन गोबर उठाने और गायों की सेवा करने में बीता। जब चल भी नहीं सकता था तब प्राणघातक हमले किए गए। मेरी शिक्षा ना महल में हुई, ना मेरे पास गुरुकुल था। मेरे पास शक्ति नहीं थी, फिर भी मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। जीवन में चुनौतियां सबके लिए हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है कि कितनी बार अपमान सहना पड़ा। महत्वपूर्ण यह है कि आप उस अपमान का सामना कैसे करते हैं, अपने ज्ञान का कैसे उपयोग करते हैं और चुनौतियों को पार करके आगे कैसे बढ़ते हैं। किताबें ही नहीं, मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विचारों पर ध्यान दो क्योंकि वही शब्द बनते हैं। शब्दों पर ध्यान दो क्योंकि वही कर्म बनते हैं, और कर्मों पर ध्यान दो क्योंकि वे ही तुम्हारा चरित्र बनते हैं। गलतियां उनसे होती हैं जो मेहनत से काम करते हैं, जबकि निकम्मों की जिंदगी दूसरों में खामियां ढूंढते हुए खत्म हो जाती है। इज्जत किसी की होती है
तो उसके गुणों की होती है। यदि इज्जत चाहिए तो उसे खत्म करने वाले गलत शब्दों से दूर रहिए। सिर्फ वही लोग आपके लिए परवाह रखते हैं जो आपकी खामोशी भी समझते हैं। चिंता उतनी करो जितने में राहत मिल जाए, इतना नहीं कि पूरी जिंदगी ही चिंता में घुल जाए। काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। जिस व्यक्ति के मन में काम की प्रवृत्ति होती है, लोभ भरा होता है और क्रोध उसका स्वभाव बन जाता है, उसके लिए नरक का द्वार खुला रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही सृष्टि का आदि, मध्य और अंत हूं। भगवान श्री कृष्ण इस संसार के सृजनकर्ता, पालक और अंतकर्ता हैं। जो भी कुछ अस्तित्व में है वह उनसे ही प्रारंभ होता है और उन्हीं में समाहित होता है। जीवन में जो आप चाहते हैं उसके लिए संघर्ष नहीं करते तो जो आपसे दूर चला गया है उसके लिए दुखी होना व्यर्थ है। जीवन में हर व्यक्ति सब कुछ चाहता है, लेकिन सब कुछ मिलना संभव नहीं। इसलिए जो नहीं मिला उसके लिए पछताओ मत, और जो खो गया उसके लिए निराश मत हो। मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं। हर व्यक्ति मुझसे जुड़ा है और मैं हर व्यक्ति से जुड़ा हूं। ठंडी गर्मी, सुख दुख, यह सब क्षणिक अनुभव हैं। यह आते हैं और चले जाते हैं। इन्हें धैर्यपूर्वक सहन करना चाहिए। जीवन में अन्याय का हमेशा प्रतिकार करना चाहिए और कभी भी पलायन का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। पुरुषार्थ का मार्ग चुनो, क्योंकि यही मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है कि वह स्वतंत्र होकर अपने कर्म का चयन कर सकता है। और कर्मशील बनो, अकर्मण्यता का त्याग करो। सलाह और मार्गदर्शन सबसे लेते रहो, पर निर्णय स्वयं की बुद्धि से करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यह स्वतंत्रता दी थी कि वह अपने विवेक से निर्णय ले सके। शरीर, वाणी और मन, ये तीनों ही लोकहित में उपयोग होने चाहिए। शब्दों की महत्ता समझो। वाणी को नियंत्रित और मर्यादित रखो, क्योंकि कठोर वाणी, पाखंड, घमंड और क्रोध व्यक्ति को हानि पहुंचाते हैं। सच्चे ज्ञान का मार्ग सुगम नहीं है। केवल सूचनाओं को पढ़कर ज्ञानी नहीं बना जा सकता। इसके लिए विनम्रता और श्रद्धा से सही गुरु के पास जाना आवश्यक है। इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कोई पवित्र साधन नहीं है। सच्चे ज्ञान से ही मनुष्य को शांति प्राप्त होती है, बाहरी साधनों से नहीं। व्यवहार करते समय हमेशा सावधान रहो। जैसा व्यवहार करोगे वही तुम्हारे साथ होगा। भयग्रस्त होकर किए गए कार्यों में सफलता भले मिल जाए, पर वह सम्मानजनक नहीं हो सकती। आदर्श व्यक्ति वही है जो विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर बना रहता है। जब राग, भय और क्रोध समाप्त हो जाते हैं, तब व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला बनता है और अनुकूलता और प्रतिकूलता में संतुलन बनाए रखता है। मनुष्य अपने उत्कर्ष और पतन का स्वयं उत्तरदायी है। दूसरों का अहित किए बिना अपने प्रयत्न और बुद्धिबल से अपना उद्धार करो, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु भी। लोग तभी आपकी कदर करेंगे जब आप खुद को समझेंगे और अपना महत्व जानेंगे। हर इंसान की जिंदगी में गलत लोग आते हैं, लेकिन वे अपने साथ एक सीख भी देकर जाते हैं। अगर सुकून चाहिए तो उसे मकानों में नहीं, अच्छे इंसानों के साथ बिताए पलों में ढूंढिए। मुकद्दर कोई पहले से बना बनाया नहीं होता, उसे तप कर बनाना पड़ता है। कुछ रिश्ते निभाना आसान नहीं होता, क्योंकि इसके लिए अक्सर खुद को तकलीफ में डालकर दूसरों की खुशी देखनी पड़ती है। अगर कोई आपका बुरा करता है तो वो उसके कर्म है, पर हम अपनी अच्छाई के रास्ते पर बने रहें, यही हमारा धर्म है। जो आज खोया है उससे बेहतर भविष्य में मिलेगा। बस सब्र रखो। हम सभी मिट्टी से बने हैं और हमारी सांसें उधार की हैं, तो फिर घमंड किस बात का। जीवन तो किराए का ठिकाना है। आज का समय चतुराई का है। बिना स्वार्थ के रिश्तों की कल्पना करना छोड़ देना चाहिए। एक अच्छे इंसान का आत्मसम्मान उसकी सबसे बड़ी पूंजी होती है। अगर कभी ऐसा लगे कि आपके सम्मान को ठेस पहुंची है, तो वहां से दूर हो जाना ही सही होता है।
अक्सर अच्छाई को लोग समझ नहीं पाते, लेकिन सच्चाई यही है कि हम किसी के व्यवहार से समझ सकते हैं कि वो इज्जत का हकदार है या नहीं। जब आपके पास कुछ ना हो तब सब्र रखिए, और जब आपके पास सब कुछ हो तो उसकी कद्र करना मत भूलिए। मदद हमेशा दिल से करें, इसे गिना जाए या नहीं ये मायने नहीं रखता। जो हर वक्त दुख की शिकायत करता रहता है, सुख उसकी दहलीज से लौट जाता है। जीवन में इतना भी किसी पर निर्भर मत हो जाइए कि वे तय करें कि आपको कब हंसना है और कब रोना है। आज के युग में सच्चे रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं। संबंधों का आधार अब इंसानियत से ज्यादा स्वार्थ पर टिक गया है। एक अच्छा इंसान तब दूर हो जाता है जब उसका आत्मसम्मान टूट जाता है। यह जरूरी नहीं कि लोग आपकी कदर करें, ज्यादा अच्छा होना भी कई बार गुनाह बन जाता है। जो सब्र करता है उसके लिए सही वक्त भी जरूर आता है। परवरिश और संस्कार से ही इंसान की असल पहचान होती है। पढ़ाई से इंसान ज्ञान अर्जित कर सकता है, पर इंसानियत के लिए दूसरों के दर्द की दवा बनना जरूरी है। जिंदगी में लोगों को पहचानना सीखिए, क्योंकि कई बार लोग जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं। दूसरों की मदद के लिए हाथ बढ़ाने वाले कभी कभी खुद अकेले रह जाते हैं, पर उनका सुकून अनमोल होता है। जिंदगी में देर से ही सही, पर कुछ ऐसा बनिए कि लोग आपके अनुभवों से कुछ सीख सकें। वक्त के साथ लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, पर सच्चे रिश्तों की अहमियत कभी कम नहीं होती। जमाने का रुख अपने अनुसार चलाना असंभव है, पर खुद को समय देना भी जरूरी है। जो लोग दिल से पास होते हैं उनके लिए दूरियां कभी मायने नहीं रखती। खुश रहना सीखिए, क्योंकि हर खुशी की कीमत नहीं होती। कई बार अपनों की खुशी के लिए अपने ख्वाबों की कुर्बानी देनी पड़ती है। भीड़ में होते हुए भी हम अकेले होते हैं, और यही जिंदगी की असलियत है। जो लोग सच्चाई में जीते हैं वही लोग याद रखे जाते हैं। अपने हौसले और हकीकत को पहचानिए। हर बात को दिल से न लगाइए, क्योंकि जो बातें दिल को ठेस पहुंचाएंगी वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। अच्छी सोच रखिए, आपके आसपास की दुनिया खुद ब खुद खूबसूरत लगने लगेगी। नेक नियत के साथ किए गए काम अपने आप बेहतर होते हैं। मौत के बाद की गई कदर का कोई मतलब नहीं होता। ठीक उसी तरह जैसे किसी का दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता। जो खुश दिखने का दिखावा करते हैं वे सिर्फ खुद को बेवकूफ बनाते हैं। सच में खुश होना ही असली सुख है। मनुष्य को व्यवहार में हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जैसे कर्म करेंगे वही हमारे पास लौट कर आएंगे। भय से किया गया काम अगर सफल भी हो जाए तो उसमें संतोष नहीं होता। एक सच्चा और आदर्श व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में कभी विचलित नहीं होता। जब राग, भय और क्रोध का अंत होता है तभी बुद्धि स्थिर होती है। मनुष्य का उत्कर्ष और पतन दोनों के लिए वह स्वयं उत्तरदायी है। किसी का अहित किए बिना अपने प्रयास और बुद्धि के बल से ही उसे अपने उद्धार की दिशा खोजनी चाहिए। स्वयं ही अपने मित्र बने, क्योंकि इंसान अपने लिए सबसे बड़ा शत्रु भी स्वयं होता है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास जरूरी है। मन को बार बार केंद्रित करना, अपने उद्देश्यों की ओर बार बार लौटना, यही सफलता का मार्ग है। बीते और आने वाले समय की चिंता छोड़कर हमें सिर्फ अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। घटनाएं प्रकृति के क्रम का हिस्सा हैं, वे समय अनुसार घटती रहती हैं। चिंता में उलझकर जीवन का समय बर्बाद करना उचित नहीं, इसलिए तनाव मुक्त होकर कर्म करते रहना चाहिए। मरने के बाद की गई कदर और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी का कोई महत्व नहीं होता। जिंदगी में लोग अक्सर दूसरों की गलतियों पर समय बर्बाद करते हैं। अगर उतनी मेहनत खुद को सुधारने में करते तो शायद फरिश्तों जैसे बन जाते। समस्याओं को हमारी कमजोरी नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए भेजा गया है। जो लोग हमारी जिंदगी में हैं उनकी कदर करना सीखें, क्योंकि बार बार कोई नहीं आएगा।
मजबूरियां हमें देर रात तक जागने पर मजबूर करती हैं और जिम्मेदारियां हमें सुबह जल्दी उठा देती हैं। इंसान दो लोगों से हारता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के व्यक्ति से। वक्त के फैसले कभी गलत नहीं होते, बस साबित होने में समय लगता है। ताले से यह सीखा जा सकता है कि साथ निभाना क्या होता है। वह टूट जाता है पर चाबी नहीं बदलता। सच्चाई उन्हें ही कड़वी लगती है जो झूठ के आदी हो चुके हैं। खुश दिखने से ज्यादा जरूरी है वास्तव में खुश रहना, क्योंकि दिखावे से खुद को धोखा देना कोई समझदारी नहीं है। जिनका वक्त खराब है उन्हें सहारा देना चाहिए, पर जिनकी नीयत खराब हो उनसे दूरी बनाए रखना ही बेहतर है। सोच का फर्क ही हमें कमजोर या मजबूत बनाता है। समस्याएं आती हैं ताकि हमें निखार सकें। बार बार कोई हमें बचाने नहीं आएगा, इसलिए हर उस इंसान की इज्जत करो जो आज हमारे साथ है। पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि और वनस्पति, ये सभी जीवन के आधार स्तंभ हैं। इनके बिना जीवन असंभव है और हमारी संस्कृति में इन्हें देवताओं का दर्जा दिया गया है। इसलिए सृष्टि में संतुलन बनाए रखना, जीवन और प्रकृति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त रखें और प्रकृति का आदर करें, क्योंकि जब प्रकृति स्वस्थ रहेगी तभी जीवन में खुशहाली आएगी। किसी और के कर्म को श्रेष्ठ मानकर अपने कर्म को छोड़ना ठीक नहीं है। जीवन में परोपकार और समाज कल्याण का संकल्प भी लेना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जो कुछ भी अर्जित करता है उसमें समाज का भी योगदान होता है। इस कारण समाज के प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारी है और हमें कुछ अंश समाज की सेवा में लगाना चाहिए। यही आदर्श समाज का मार्ग है। सभी प्राणियों का कल्याण करें। परोपकार, समाज सेवा और करुणा, ये तीन ऐसे मंत्र हैं जो समाज को शांत और सुखी बनाए रखते हैं। जीवन में प्रगति के लिए तन और मन दोनों का स्वस्थ रहना आवश्यक है। कोई भी कार्य शरीर से ही किया जाता है और यदि शरीर अस्वस्थ है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए शरीर की साधना जरूरी है। सफलता के लिए कर्म और समाज कल्याण में संतुलन आवश्यक है। दोनों में से केवल एक पर ध्यान देने से संपूर्ण विकास संभव नहीं होता। इसलिए जीवन में कर्म और कल्याण का संतुलन बनाए रखना चाहिए। एक राष्ट्र केवल आर्थिक, वैज्ञानिक या तकनीकी प्रगति से ही महान नहीं बनता। जब तक वह आध्यात्मिक और नैतिक रूप से सशक्त न हो, उसकी प्रगति अधूरी रहती है। आज हमारे पास बहुत कुछ है, पर नैतिकता और चरित्र की कमी भी महसूस हो रही है। इसलिए आदर्श नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करें और अपने आचरण से दूसरों को प्रेरित करें, ताकि वे आपसे सीख सकें। समय एक जैसा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख आएगा और सुख के बाद दुख आना स्वाभाविक है। जीवन में धैर्य और भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखें। सत्य कभी नष्ट नहीं होता। हमें अच्छा करने से घबराना नहीं चाहिए। सच कहना और करना साहस का काम है, लेकिन सत्य हमेशा उजागर होता है, चाहे कितना भी छुपा लिया जाए। इसीलिए सच को अपनाएं और उस पर चलते हुए निर्भय रहें। इस शरीर का मोह न करें। यह माटी से बना है और माटी में ही मिल जाएगा। आत्मा ही अमर है जो परमात्मा में लीन होती है। लोग शरीर की सुंदरता पर ध्यान देते हैं, पर आत्मा की सुंदरता कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा की सुंदरता श्री कृष्ण में लीन होने में है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है। कई बार विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए आती हैं। मन चंचल होता है, इसे वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से यह संभव है। मन को एकाग्र करने से जीवन में स्थिरता आती है और यह व्यक्ति का सबसे अच्छा मित्र बन जाता है। इसके लिए थोड़े प्रयास और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। कर्म का सिद्धांत एक बूमरैंग की तरह है। जैसे आकाश में फेंका पत्थर लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था, वैसे ही हमारे कर्म भी लौटकर हमारे पास ही आते हैं। इसलिए थोड़ा सब्र करो। जो तुम्हारा है
वह तुम्हें जरूर मिलेगा। हमें दूसरों से बेरुखी सीखने की जरूरत नहीं। हम अपनी ही कदर खो बैठे हैं, सबकी कदर करते करते। तन्हा रहना नजरअंदाज होने से कहीं बेहतर है। हमने देखा है, जिन पर कभी हमने भरोसा किया, समय के साथ उनका बदलता रूप, हालात बदलते ही लोगों के अंदाज भी बदल जाते हैं। आजकल की दुनिया में खुश दिखना अब सच में खुश होने से ज्यादा अहम हो गया है। शुक्र है खुदा का कि उसने हमें धोखा देने वालों में नहीं, बल्कि धोखा खाने वालों में रखा। अगर यह दुनिया सचमुच विश्वास पर चलती तो किसी के दरवाजों पर ताले नहीं होते। यह जरूरी नहीं कि हर कोई तारीफ करे, बस ये कोशिश होनी चाहिए कि कोई बुरा ना कहे। अपने दर्द को सिवाय आपके और कोई नहीं समझ सकता। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे भी मिले जिन्होंने विश्वास को इतना तोड़ा कि अब तो अपने भी कभी कभी पराये से लगते हैं। याद रखना, अच्छे लोगों की परीक्षा मत लेना। ये पारे की तरह होते हैं, चोट लगने पर टूटते नहीं, बल्कि चुपचाप आपकी जिंदगी से फिसल जाते हैं। जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी किए जाओगे। जो तुम्हारे जज्बातों की कद्र नहीं करते, उनके पीछे भागना प्यार नहीं, बल्कि मूर्खता है। हर रिश्ते में मिठास तभी रहेगी जब उसमें सच्चाई और ईमानदारी हो। खुशकिस्मती की एक ही कमी है कि ये अक्सर बदकिस्मतों के दरवाजे नहीं खटखटाती। कुछ लोग तुम्हें सिर्फ तभी प्यार करते हैं जब तक उनसे मतलब होता है, मतलब खत्म तो प्यार भी खत्म। मेरी शायरी में दर्द है, लेकिन कोई उस दर्द को नहीं चुराता, सिर्फ शब्दों को चुरा लेता है। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी बनना उससे भी बड़ा काम है। कुछ अधूरेपन है जो शायद कभी पूरे नहीं होंगे। वे हमारे हैं, पर फिर भी हमारे नहीं। थोड़ी बहुत कमी होना जरूरी है, तभी इंसान इंसान लगता है। रिश्तों की असली खूबसूरती एक दूसरे की कमियों को स्वीकारने में है। अगर बिना किसी कमी वाला इंसान ढूंढने निकलोगे तो पूरी जिंदगी अकेले रह जाओगे। कभी कभी बीती यादें भी एक खजाना होती हैं। अगर इन्हें बेच पाते तो शायद अमीरों में हमारी भी गिनती होती। हर नई शुरुआत में थोड़ा डर होता है, लेकिन याद रखना, सफलता अक्सर उन्हीं मुश्किल राहों पर मिलती है। किसी की गलतियों से सीख लेना समझदारी है, क्योंकि किसी के पास इतना जीवन नहीं कि वह हर गलती खुद करके सीखे। जब कोई अनदेखा करने लगे तो खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर चले जाना ही सही होता है। बहुत खुशनसीब होते हैं वे जिन्हें समय रहते समझ मिल जाती है, क्योंकि अक्सर समय रहते समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। यदि इंसान को खुद को पाना है तो पानी की तरह बनना सीखना चाहिए, जो हर रास्ते से बहकर आगे बढ़ता है। पत्थर मत बनो जो खुद का रास्ता नहीं बल्कि दूसरों का रास्ता रोक लेता है। जो डराता है वही करना शुरू करो, डर खुद मिट जाएगा। लोग अगर दूसरों की बुराई करने में समय खर्च करने के बजाय खुद को बेहतर बनाने में लगाएं तो दुनिया बदल सकती है। किसी का साथ मिले तो कारण 3 होते हैं: भाव, अभाव और प्रभाव। भाव से आए तो प्रेम करो, अभाव से आए तो मदद करो, और प्रभाव से आए तो धन्यवाद करो। अपने बुरे वक्त को शुक्रिया कहो, उसने तुम्हें मजबूत बनाया है। इंसान सबसे ज्यादा सीखता है अपने तकलीफ के समय में। खुशी में सबक अक्सर भूल जाता है। सत्य केवल उनके लिए कड़वा होता है जो झूठ में जीने के आदी हो चुके होते हैं। जिंदगी में जीतने के लिए जिद होनी चाहिए, क्योंकि हारने के लिए तो सिर्फ डर ही काफी है। जब हम किसी का अच्छा करते हैं, उसी समय हमारे लिए भी कोई न कोई अच्छा कर रहा होता है। किसी की सहनशीलता एक खींचे हुए धागे की तरह होती है, जिसे अगर ज्यादा खींचा जाए तो वह टूट जाता है। जिस इंसान या समय की फितरत हमेशा बदलने की हो, वह कभी किसी का नहीं हो सकता। कर्म बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है और न ही किसी की बद्दुआ। लोगों की निंदा से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता सिर्फ कर्म से नहीं बल्कि साहस से मिलती है। जीवन में जो आपको रोकता है,
ठोकता है उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। समय और परिस्थितियां कभी भी बदल सकती हैं, इसलिए किसी का अपमान न करें और न ही किसी को कमजोर समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि समय सबसे शक्तिशाली होता है। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धता चाहिए। सत्य के सामने जो अपना होगा वह आपको समझेगा, और जो पराया होगा वह धीरे धीरे छूट जाएगा। हमारी आंखें केवल हमें दृष्टि प्रदान नहीं करती, बल्कि हम कब, किस में क्या देखते हैं, यह हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब, कहां और किससे मिलना है यह केवल ऊपर वाला तय करता है। अगर किसी संघर्ष में आपको अकेले रहना पड़े तो घबराइए नहीं, अपने आत्मसम्मान के लिए लड़िए, क्योंकि जब आप खुद का सम्मान करेंगे तभी दुनिया आपको सम्मान देगी। जीवन की राहें कभी सरल नहीं होती, पर यही सफर हमें सिखाता है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हम जितनी बार गिरते हैं उतनी ही बार उठने का साहस रखना चाहिए, क्योंकि यह सफर ही हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाता है। जब जीवन में चुनौतियां आती हैं तब अक्सर हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? ये कठिन दौर कब खत्म होगा? लेकिन याद रखना, ये मुश्किलें हमें तैयार कर रही होती हैं। श्री कृष्ण ने कहा है, मुश्किल वक्त एक आईना होता है जो हमें हमारी क्षमताओं का एहसास कराता है। जब जीवन में संघर्ष आता है तो हमें यह समझने का मौका मिलता है कि हम वास्तव में कितने मजबूत हैं। सोचो, बाज की तरह उड़ान भरनी है, जो बारिश से बचने के लिए बादलों के ऊपर उड़ता है, समस्याओं को पीछे छोड़ देता है। संघर्ष जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। परिस्थितियों से भागो मत, उनके सामने डट कर खड़े हो जाओ। जीवन में संघर्ष रहेगा, परंतु वही तुम्हें जीत की ओर लेकर जाएगा। कई बार हमें लगता है कि हमारे दुखों को भगवान देख नहीं रहे, पर याद रखना, जब परीक्षा होती है तो शिक्षक मौन रहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जो लोग आज हमारे साथ हैं वे सदा रहेंगे, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है कि माया इतनी प्रबल है कि जिन्हें हम अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं वे समय के साथ बदल जाते हैं। समय में इतनी शक्ति होती है कि एक मामूली कोयला धीरे धीरे हीरे में बदल सकता है। इसलिए किसी की वर्तमान स्थिति को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय के साथ सब बदल जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे तुम्हें दुख प्रिय नहीं, वैसे ही दूसरों को भी नहीं। किसी को दुख देकर अपने सुख की कामना करना व्यर्थ है। हर व्यक्ति अपने तरीके से खुश रहने की कोशिश करता है, परंतु सच्ची खुशी तब मिलती है जब मन स्थिर हो। चंचल मन कभी तृप्त नहीं होता। जैसे फूटा हुआ पात्र कितना भी भरा जाए वह कभी पूरा नहीं होता। कभी किसी से बहस मत करो, मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। मौन से ही तुम्हें जीत मिलेगी, क्योंकि जो तुम्हारे साथ बहस में उलझा रहता है वह तुम्हारे मौन को सहन नहीं कर सकेगा। और याद रखना, जब लोग तुम्हारे बारे में बात करें तो घबराओ मत, क्योंकि उन्हीं की चर्चा होती है जिनमें कुछ खास होता है। किसी का बुरा समय देखकर उसका मजाक मत बनाओ। उसके कठिन समय में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, क्योंकि उसका बुरा वक्त तो गुजर जाएगा, पर तुम्हारी मदद की याद उसे सदा रहेगी। कभी कभी प्रकृति हमें मुश्किल हालातों में इसलिए डालती है ताकि हम यह देख सकें कि हमारे आसपास कौन असली है और कौन नकली। परिवार से कभी अलग होने की सोचना भी मत, क्योंकि जैसे पेड़ से अलग हुए पत्तों की कोई कद्र नहीं होती, वैसे ही परिवार से दूर हो जाने वालों की भी कोई अहमियत नहीं रहती। हमेशा हंसते रहो, इसीलिए नहीं कि तुम्हारे पास हंसने का कारण है, बल्कि इसलिए क्योंकि दुनिया को तुम्हारे आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हें खुद ही लड़ना होगा और खुद ही संभलना होगा। अपने कर्मों पर विश्वास रखो और यह मत सोचो कि सिर्फ गंगा में स्नान कर लेने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। माला जपने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हारा मन तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है
इसलिए सबसे पहले मन को वश में करना जरूरी है। दुनिया के हर मार्ग को गूगल मैप से देखा जा सकता है, पर सच्चा मार्ग सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता दिखाती है। समय और समझ दोनों का साथ मिलना सबसे बड़ा सौभाग्य है। अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। इसलिए अपने समय का सही उपयोग करो और उसे उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हें बिना शर्त प्यार करते हैं। यह जीवन संघर्ष और धैर्य का है। अगर तुम अपने संघर्ष के प्रति ईमानदार हो तो भगवान भी तुम्हारा साथ देंगे। बस भरोसा रखो और कर्म करते रहो। आज के इस दौर में अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो आपको थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ सकता है। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि यह युग की सच्चाई है। जो लोग आपके जज्बातों की कदर नहीं करते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बल्कि बेवकूफी है। जैसे हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं, वैसे ही दुआएं भी मुश्किल हालात को बदल सकती हैं। अगर आप दिल में कुछ महसूस करते हैं तो उसे जताने की हिम्मत रखें, और दूसरों के दिल में क्या है यह समझने की भी कोशिश करें। रिश्ते कभी नहीं टूटते अगर आप अपने धैर्य, लगन और सकारात्मक सोच के साथ उन्हें निभाते हैं। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन सही सोच और मेहनत से आप किसी भी मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। यह सत्य है कि जब तक आप कोई काम शुरू नहीं करेंगे, तब तक उसे पूरा करने की उम्मीद मत करें। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा उसे शुरू करना ही होता है, इसलिए कभी हार मत माने। आज का दिन कठिन है, कल शायद और भी कठिन हो, लेकिन उसके बाद आने वाला कल सुनहरा होगा। अगर इंसान के अंदर कुछ करने की सच्ची इच्छा हो तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, वहां खुद को समझ लेना ही सही होता है। आखिरकार हमारा शरीर मिट्टी का बना है, सांसें उधार की हैं, तो फिर घमंड किस बात का। हम सब यहां बस कुछ समय के किराएदार हैं। परेशानियां जीवन का हिस्सा हैं, और जिसने उन पर नियंत्रण रखना सीख लिया वही जीतता है। जिसने अपनी परेशानियों को अपने ऊपर हावी कर लिया वह हार जाता है। अक्सर हम जीवन की बड़ी बड़ी चुनौतियों से निकल जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारा हाथ थामे हुए हो। यही शक्ति परमात्मा है। जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ देती है, तब ईश्वर ही आपका साथ देता है। क्रोध के सामने थोड़ा रुकना सीखें और गलती के सामने थोड़ा झुकना। जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है, उसके पीछे भागने से आपका जीवन दुखों से भर जाएगा। जीवन में इतना तो सीखा है कि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। तन्हाई का अपना एक अलग ही मजा है। इसमें किसी के छोड़ जाने का डर नहीं होता। आपने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना जो आप कर सकते हैं वह कोई और नहीं कर सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए किसी इंसान के पीछे भागने से कहीं बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें। सही रास्ते पर चलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन उस रास्ते पर कोई आपको गिरा नहीं सकता। जैसे बच्चा गिरते गिरते चलना सीखता है, वैसे ही इंसान भी डूबते डूबते तैरना सीख जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा सच बोलो जो कड़वा हो, लेकिन ऐसा झूठ कभी मत बोलो जो सच लगे। जीवन में कभी भी क्रोध, आनंद या दुख में आकर कोई निर्णय मत लो, क्योंकि गीता में लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हें अच्छा लगता है तो वह अच्छा नहीं है, बल्कि तुम्हारी नजरें इतनी सच्ची हैं कि तुम्हें उसकी अच्छाई दिख रही है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, बल्कि अपने मन को समझो। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। अगर आपकी सोच और नीयत अच्छी होगी तो प्रभु स्वयं आपके कष्टों को दूर कर देंगे। लोग अक्सर अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन शरीर नश्वर है। यह तो मिट्टी है और मिट्टी में ही मिल जाएगा। असली सुंदरता आत्मा की है, जो अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। रिश्तों को निभाने के लिए बहुत विनम्रता चाहिए, क्योंकि छल कपट से केवल महाभारत जैसे युद्ध रचे जाते हैं। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है।
वरना इस दुनिया में एक ही नाम के कई लोग मिल जाएंगे। जो व्यक्ति अपनी संगत में नकारात्मक लोगों को रखता है वह मंजिल से भटक जाता है। जीवन में समय कभी एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख आना स्वाभाविक है। यह 5 बातें अभी से छोड़ दो। दूसरों को खुश करना, दूसरों से उम्मीद करना, भूतकाल में जीना, खुद को किसी से कम या ज्यादा समझना। तभी आप अपनी जिंदगी सही तरीके से जी पाओगे। आजकल लोग दूसरों के गुणों से ज्यादा उनके रंग रूप और कपड़ों को देखते हैं, लेकिन याद रखना, एक दिन यह रूप रंग धोखा दे जाते हैं, पर जिसके पास सच्चे गुण हैं वह हमेशा आपका साथ निभाएगा। जिस व्यक्ति के पास किसी के चेहरे पर हंसी लाने की क्षमता है, ईश्वर उसकी जिंदगी से कभी खुशी और शांति कम नहीं होने देते। जब आप धन कमाते हैं तो घर में चीजें आती हैं, लेकिन जब आप आशीर्वाद कमाते हैं तो साथ में खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। धन से नहीं, मन से अमीर बनो। मंदिरों में स्वर्ण कलश भले हों, लेकिन नतमस्तक तो पत्थर की सीढ़ियों पर ही होना पड़ता है। भरोसा कभी मांगा नहीं जाता, उसे कमाया जाता है। यह वह दौलत है जिसे जीता जाता है, पाया नहीं जाता। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, क्योंकि यह उसका कर्म है। समय उसके कर्म का फल उसे अवश्य देगा। लेकिन हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा धर्म है। अगर आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है तो याद रखिए कि प्रभु की कृपा सागर जितनी विशाल है। जिंदगी एक सड़क की तरह है जो कभी सीधी नहीं होती, थोड़ी दूर पर ही मोड़ आ जाता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहो। जीवन में मुश्किलें आनी स्वाभाविक हैं, लेकिन जब वे तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दें तो डरना मत, बल्कि निर्भय होकर उनका सामना करो। कामयाबी अक्सर भेष बदल कर आती है, इसलिए हिम्मत रखो, क्योंकि डर के आगे जीत होती है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जब समय पलटता है तो सब कुछ बदल जाता है। इसलिए जब अच्छे दिन हों तो अहंकार मत करो, और बुरे दिनों में धैर्य बनाए रखो। सत्य का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन आज के समय में झूठ को पहचानना मुश्किल हो गया है। शहर में इंसान बहुत हैं, पर सच्चे आदमी कम मिलते हैं। अफसोस उन आंखों पर है जो केवल वही देखती हैं जो वे देखना चाहती हैं। अफसोस उन कानों पर है जो केवल वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। और अफसोस उस जुबान पर है जो केवल अपने फायदे के लिए बोलती है। हम ही अपनी जिंदगी को उलझा लेते हैं, वरना जिंदगी के नक्शे बहुत आसान होते हैं। ऊपर वाले का खेल भी अनोखा है। वह लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, और राह भी वही दिखाता है। कठिन समय में वह दिखता नहीं है, पर साथ जरूर देता है। आज का दौर अजीब है। हर कोई यही सोचता है कि जब दुनिया जले तो उसका घर बचा रहे। इसी सोच में लोग दौड़ रहे हैं, पैसे कमाने की होड़ में लगे हुए हैं। लेकिन याद रखो, इतना पैसा मत कमाओ कि वह पाप बन जाए, और इतना खर्च मत करो कि वह कर्ज बन जाए। इतना मत खाओ कि वह बीमारी बन जाए, और इतना मत बोलो कि वह क्लेश का कारण बन जाए। जीवन में इतना लंबा मत चलो कि देरी हो जाए, और इतना मत सोचो कि वह चिंता में बदल जाए। अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। असंभव शब्द का उपयोग केवल वे करते हैं जो हार मान चुके हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं, और वही जीवन में असली कामयाबी हासिल करते हैं। संसार का सबसे बड़ा रोग कौन सा है? कोई कहेगा भूख, कोई कहेगा बुढ़ापा, तो कोई कहेगा ज्वर। हम सभी यह प्रयास करते हैं कि इन रोगों से दूर रहें। समय समय पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हर संभव उपाय अपनाते हैं कि ये रोग हमें छू भी ना पाए। लेकिन क्या आप जानते हैं, संसार का सबसे बड़ा रोग क्या है? वह है भय। हाँ, डर। किसी न किसी रूप में यह भय हर किसी के जीवन में मौजूद होता है। लोग क्या कहेंगे, इसका डर। अगर मैंने यह किया तो क्या होगा, इसका डर। अगर मैंने यह नहीं किया तो क्या होगा, इसका डर। हर व्यक्ति के मन में कोई न कोई डर होता है जो उसे पीड़ा देता है।
यह भय आपकी शक्तियों को, आपके आत्मविश्वास को और आपके व्यक्तित्व को धीरे धीरे नष्ट कर देता है। अगर आप अपना भाग्य स्वयं बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने मन से भय को निकालना होगा। यह कैसी विचित्र बात है कि जो अब तक हुआ नहीं है, हम उसी की चिंता करते हैं, उसी से डरते हैं। ये डर हमारे वर्तमान को भी पीड़ा पहुंचाता है। इसलिए जो कुछ भी अब तक हुआ नहीं है, उसकी चिंता मत करो। जो हो चुका है, उसकी समीक्षा अवश्य करें, उससे सीखें और जीवन में आगे बढ़ें। क्योंकि जिंदगी में भय के कारण रुकना सही नहीं है, निर्भय होकर आगे बढ़ना ही सही मार्ग है। तो अभी के लिए, इस क्षण में निर्भय होकर मेरे साथ प्रेम से कहिए, मैं अपने डर से मुक्त हूं, मैं अपने जीवन का मार्गदर्शक हूं। अगर हम सिर्फ दुखों पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी ही रहेंगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करें और देखिए, जिस पर आप ध्यान देंगे वही चीज आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगी। हमारी सोच हमारे साथ होनी चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं लगता। सफलता के लिए कभी कभी रातों की नींद भी खोनी पड़ती है। कमजोर दिल वाले लोग असफलता के डर से कोशिश करना ही बंद कर देते हैं, जबकि मजबूत इरादों वाले हर मुश्किल को पार कर सफलता प्राप्त कर लेते हैं। अगर आप दिल से सच्चे और साफ रहेंगे तो लोग हमेशा आपके खास बने रहेंगे। वक्त ही यह बताता है कि कौन कितना कीमती है। आपके खिलाफ जो बातें की जाती हैं, उन्हें शांत होकर सुने, क्योंकि वक्त ही सबसे बेहतर जवाब देता है। जीवन में धोखा उन लोगों से मिलता है जिनसे हम उम्मीद लिस्ट रखते हैं। मैंने भी दो तरह के लोगों से धोखा खाया है, एक जो मेरे अपने थे और दूसरी वे जो मेरे बहुत करीबी थे। जीवन में सबसे मूल्यवान चीज आत्मसम्मान है। ऐसा दिन कभी ना लाएं जब आपको खुद पर गर्व ना हो। खुद को इस काबिल बनाएं कि सबके दिलों में अपनी जगह बनाएं, ताकि हर कोई आपको दुआ देने को मजबूर हो जाए। लोग क्या कहेंगे, इसकी परवाह मत कीजिए। पहले लोग हंसेंगे, फिर मजाक बनाएंगे और अंत में आपको भूल जाएंगे। इसीलिए वही करें जो सही हो और जिसमें आपको खुशी मिले। याद रखें, यह जिंदगी आपकी है, लोगों की नहीं। जीवन में कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है, लेकिन और भी ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की। शत्रु ही आपके सामने चुनौतियां रखते हैं, और जब आप इन चुनौतियों को स्वीकार करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो आपका नसीब कभी बुरा नहीं होगा। इस दुनिया में हम अकेले आए हैं, लेकिन जाते वक्त हम अपने विचार और बुद्धि से दूसरों को बहुत कुछ दे सकते हैं। सफल बनने के लिए सभी की सुने, लेकिन करें वही जो आपके दिल को सही लगे। कुछ लोग सिर्फ सपने देखते हैं, जबकि अन्य लोग जागकर उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ईमानदारी से कमाया धन आपको खिलाता है, लेकिन बेईमानी से कमाया धन आपको खा जाता है। जल्दबाजी में नुकसान उठाने का डर होता है, परंतु धैर्य रखने वाले कभी असफल नहीं होते। अगर कोई अपनी परेशानी आपके साथ साझा करता है तो उसे ध्यान से सुने, क्योंकि जब वह बोल रहा होता है तो आप उसकी भावनाओं को महसूस कर रहे होते हैं। कभी कभी मन कहता है कि लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे हमारे साथ करते हैं, लेकिन दिल कहता है अगर हम भी उनकी तरह ही बन गए तो फिर हम में और उनमें क्या फर्क रहेगा। धन कमाना ही नहीं, दुआ भी कमाना सीखें। धन से सिर्फ भौतिक चीजें मिलती हैं, लेकिन दुआ से धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। इसलिए आज मिले समय को ही अच्छा बनाएं। अगर आप सिर्फ अच्छे समय का इंतजार करेंगे तो जीवन बहुत छोटा साबित हो जाएगा। इंसान को सोचना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसकी बजाय यह सोचना चाहिए कि मैं अभी क्या कर रहा हूं। इस बदलाव से जिंदगी और बेहतर हो सकती है। जिन लोगों को हमेशा हंसने और बोलने की आदत होती है, अगर वे एकदम से चुप हो जाएं, तो समझ जाना चाहिए कि वे अंदर से टूट चुके हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि उसकी अहमियत को अपने जीवन में कम कर दें। और अंत में
अगर आप सब कुछ जानते हुए भी गलत को गलत नहीं कह सकते, तो आप अपने हक के लिए भी नहीं लड़ सकते। इसलिए ध्यान दें अपने जीवन में सच्चाई, ईमानदारी, धैर्य और दुआओं को कमाने पर। यही आपकी सबसे बड़ी पूंजी होगी, जो आपको जीवन में हर संघर्ष से उबारने में मदद करेगी।